कृष्ण। आज हम आप सबको स्कंद पुराण के तीर्थ महात्म्य के चैप्टर 249 में तुलसी की दिव्यता के बारे में बताएंगे। वाणी जी ने कहा, निस्संदेह उस गृहस्थ के घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती जिसके घर अत्यधिक लाभदायी तुलसी का पौधा लगाया गया हो। तुलसी के दर्शन मात्र से पापों का ढेर नष्ट हो जाता है। तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। वो श्री के अमृत की बूंदों से उत्पन्न हुई है। जब श्री अमृत रस का पान कर रही थी तब तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। यह तुलसी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। लक्ष्मी सदैव तुलसी में निवास करती है। सागर संभवा इसके तनों में निवास करती है। श्री स्वयं इसके पत्तों में है। कमला देवी स्वयं इसके टहनियों में निवास करती है। इंदिरा इसके पुष्पों में और क्षीराब्धि संभवा इसके फलों में। ये देवी विश्व व्यापिनी के रूप में तुलसी की सूखी हुई टहनियों पे निवास करती है। पद्मावासा इसके पीठ पर और हरिप्रिया इसकी छाल पर। ये देवी सर्वस्वरूपा है और सबकी देवी है और परम आनंद की दाता है। कोई भी व्यक्ति जो तुलसी पत्ते का पान करता है वो कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करता। जिसके सर पर तुलसी होती है उस पर कभी भी यम के लोग आक्रमण नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के मुख में तुलसी होती है उसे सरल ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिसके कंधों पर तुलसी होती है उसके पाप सरल ही नष्ट हो जाते हैं। जिसके गले में हमेशा तुलसी की माला होती है वह एक जीवित मुक्त आत्मा होती है। जो व्यक्ति तुलसी के पत्ते को धारण करता है वो मानसिक रूप से जो कुछ भी चाहता है वह सरलता से ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी सभी उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग सुलभ करती है और दुष्टों का नाश करती है। जो मनुष्य तुलसी के पेड़ को प्रतिदिन जल देता है उसे कभी भी यम के धाम नहीं जाना पड़ता। यदि इस दिव्य पौधे को चातुर्मास्य के दौरान नमस्कार किया जाए तो अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये जानकर कि नारायण जल के साथ साथ पेड़ पर भी निवास करते हैं, लक्ष्मी देवी ने भी सभी जीवों के उद्धार के लिए तुलसी के पौधे का रूप लिया। चातुर्मास्य के आगमन पर यदि लोगों के द्वारा तुलसी का सहारा लिया जाए तो उनके हजारों पाप हजारों भागों में विभाजित हो जाते हैं। श्री गोविंद का नाम स्मरण करना, तुलसी के पौधे के उद्यान का आश्रय लेना, चतुर्मास्य के समय तुलसी के पौधे पर दूध छिड़कना दुर्लभ है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे को उसकी जड़ों के चारों ओर भरकर विश्वास और जल से पोषण करता है तो वह परिवार पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार तुलसी में श्री की महानता दिन ब दिन बढ़ती रहती है उसी प्रकार उस गृहस्थ में जिसमें तुलसी का पौधा लगाया गया हो और उसकी सेवा होती हो उस गृहस्थ में उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। चाहे धार्मिक छात्र हो, गृहस्थ हो या वन साधु या कोई तपस्वी, चाहे वो कोई भी हो, यदि कोई विश्वास के साथ तुलसी के पौधे की सेवा करता है तो हरि उन पर प्रसन्न होते हैं और उनके दुखों का नाश करते हैं। हरि सभी पौधों में व्याप्त है। उनके इन रूपों का दर्शन विभिन्न रसों में किया जाता है। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति देवी कमला का स्मरण करता है जो तुलसी के पौधे पे निवास करती है उसके सभी दुख और कष्ट हर लिए जाते हैं। जय माधवी कृष्ण।